नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नरसिंहगढ़ के तहत आने वाली ग्राम पंचायत रनावा की, जहां पर नल जल योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। एक ओर तो सरकार घर घर जल पहुंचाने के लिए कई योजनाओं के तहत नल लगवा रही है, तो वहीं अधिकारी इस योजना को पलीता लगाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। ग्राम पंचायत रनावा में 97 लाख रुपए की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बता दें कि यहां प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और मेहरबानी के चलते संबंधित ठेकेदारों की ओर से योजनाओं के नाम पर घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से सरकारी पैसे का बंटर बाट किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो नल जल योजना का टैक्स भी उनकी ओर से हर महीने दिया जा रहा है, बावजूद इसके उनको जल नसीब नहीं हो रहा है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी पूरी कहानी। क्या समस्या है आपकी, बताओ। नल लगा हमारे चुंगी। नल ऐसे ही छोड़ के गए अभी? हाँ, ऐसे ही। और इसमें कुछ चुंगी वगैरह नहीं लगाई? कुछ भी नहीं लगी आज तक? आज तक। कितने दिन हो गए लगे हुए? इसको 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। हाँ। बिल देते हैं आप इसका? देते हैं। तरीके से नहीं करी गई, जगह जगह नल लाइन टूटी हुई है, पानी निकल रहा है और उनके चेम्बर ऐसे बने हुए हैं कि जैसे अपन मिट्टी के बनाते हैं ना, वो तो सही बन जाते हैं, उससे भी घटिया टक्कर लगाई नहीं ना। चेम्बर बनाए वो भी हमारे जो ग्रामीण के द्वारा बनाए हुए चेम्बर है, उन्होंने तो वैसे खुले ही छोड़ गए थे। अच्छा। सरपंच साहब ने बनवाए हैं। जैसे लगे जैसे पानी नहीं आ रही, तोड़ आ रहा जर जरा सो एक कुप्पोड़ नहीं भरा। बिल देते हैं, पैसे देते हैं? खटाखट बिल दे रहे हम। 100 रुपया हर महीने देते हैं? हर महीने। पानी नहीं आता? हाँ, नो भी नहीं। ठेकेदार से शिकायत की आपने? सब केस चूंकि उन्हें भी कह दी, सब कह दी, कोई नहीं सुना तो कई करा। और चलिए अब इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं वह भी जान लेते हैं। नल जल योजना के जो काम है कुछ अधूरा है, इस कारण से ग्राम पंचायत अभी उसे हैंड ओवर नहीं कर रही है। किस तरह से अधूरा है? इनकी सीढ़ी जो बनाई है इनने वो लगभग टेढ़ी है और 8, 10, 15 जगह पानी निकल रहा है नलों में, लीकेज लाइन लीकेज है और कुछ कनेक्शनों में पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। भदौरिया है कोई ठेकेदार, उनको बता दिया भदौरिया जी को, इस हफ्ते का बोला कि इस हफ्ते में करवा देंगे काम। ठेकेदार ने 3 महीना की तनख्वाह दी, खाली 3 महीने तक, बस 3 महीना दिए। जो शुरू में जो अपने टंकी चालू नहीं हुई थी, जिसके पहले अपन ने चलाई थी नहीं ये चेम्बर से, उसके पैसे दिए, जिसके बाद ठेकेदार ने मना कर दिया। अबे सर कुछ नहीं, गांव वाला से कोई सरपंच से कोई से बात करो, नोखे हुए तो। एक्चुअली हमें कंप्लीट करने के बाद 3 महीना तक संचालित करनी थी ठेकेदार को, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत को हैंडओवर करके और फिर ग्राम पंचायत संचालित करेगी। परंतु अभी मुझे आज अवगत कराया गया कुछ काम अभी बाकी, तो पंचायत ने अभी हस्तांतरित नहीं की है, तो हम वो काम करा के और मतलब ग्राम पंचायत को हैंडओवर करेंगे। लगभग 7-8 महीने हो गए, ज्यादा हो गए। कारण क्या रहेगा अभी तक पंचायत? अभी हमारे ये पंप ऑपरेटर ने बताया कि सर मतलब लगभग 1 साल हो गया, ज्यादा हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। पंचायत ने इसने हैंडओवर नहीं की। एक तो हमारी क्या टंकी में एक सीढ़ी जो फर्स्ट लिफ्ट है उसकी एक प्रॉब्लम बता रहे हैं और 4-5 जगह लीकेज हैं और चेम्बर के ढक्कन ही लगे हैं, तो हम लगवा के और वो उनको हैंडओवर करते हैं। नमस्कार, नरसिंहगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत रनावा में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए की नल जल योजना स्वीकृत हुई थी और यहाँ पर वर्ष 2021-22 में इसका निर्माण करवाया गया था और यहाँ से लगातार यहाँ से जो नल जल योजना है वो संचालित होनी थी, मगर ठेकेदार और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा लापरवाही देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इसका जो नल जल योजना है, शासन की महत्वपूर्ण योजना है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है। कई यहाँ पर अनियमितता है। यहाँ पर ठेकेदार द्वारा जो चेम्बर बनाए गए हैं, लाइन जो डाली गई है वो जगह जगह लीकेज है। ग्रामीणों को पूर्ण रूप से जो है पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। वहीं बात की जाए इस नल जल योजना की, तो यहाँ से 2 जो गांव है वो उनको वो जोड़ता है। एक ग्राम मुख्य जो है रनावा है और उसके साथ ही जो उसकी कॉलोनी है रनावापुरा, वहां पर भी पानी पहुंचता है, मगर लोगों का आरोप है और लोग कह रहे हैं, शिकायत करने की यहाँ पर सिर्फ हमें थोड़ी देर ही पानी मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर
ठेकेदार की जो लाइन जो उन्होंने डाली थी वो कहीं ना कहीं जगह जगह लीकेज है। चेम्बरों में जो है चेम्बर उन्होंने पूर्ण रूप से सुविधा युक्त नहीं करे, उनके ढक्कन नहीं लगाए हैं। कई जगह चेम्बर खाली पड़े हुए हैं, कई जगह लाइन टूटी हुई है। अभी बात की जाए तो हम यहाँ पर नल जल योजना की जो टंकी बनी हुई है यहाँ से संचालित होती है, यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी ठेकेदार द्वारा जो है घटिया निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से पूरा जो रेलिंग है वो टूटी हुई है और उसके बाद नीचे जो उसके ब्लास्टिंग पिलर खड़े हुए हैं वहां पे भी कई जगह मतलब बैठ चुकी है, जगह बैठ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया। इसके वजह इसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही लाखों रुपए की जो करोड़ों रुपए की नल जल योजना है उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है नल जल योजना। आज इसी मुद्दे पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ सहयोगी हेमराज जुड़ेंगे, जहां अधिक जानकारी वो हमारे साथ साझा करेंगे। नरसिंहगढ़ की ग्राम पंचायत रनावा में 97 लाख रुपए की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। बता दें कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और मेहरबानी के चलते संबंधित ठेकेदारों की ओर से योजनाओं के नाम पर घटिया निर्माण कार्य किया गया है। अधिकारियों की ओर से सरकारी पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो नल जल योजना का टैक्स भी उनके द्वारा दिया गया है, उसके बाद भी जो है सुविधा ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही, योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जल उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। लगातार इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। ठेकेदार के ऊपर ये पूरी बात आ रही है, जहां पर संबंधित ठेकेदार ने जो है कार्य पूर्ण नहीं किया है अच्छे से। ग्रामीण जिसके कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। पेयजल की समस्या यहां पर लगातार बनती हुई नजर आ रही है। 97 लाख की नल जल योजना, यहाँ पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। देखिए, यहाँ पे नरसिंहगढ़ के तहत आने वाली ग्राम पंचायत रनावा का ये पूरा मामला है, जहां पर नल जल योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है ग्रामीण परेशान है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, पेयजल की समस्या है, पेयजल नहीं मिल पा रहा है। एक और जहां पे सरकार घर घर जल पहुंचाने के लिए योजनाएं संचालित कर रही है, तमाम दावे सरकार के यहाँ पे जो है खोखले नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे नजर आए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत रनावा में 97 लाख रुपए की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। बता दें, यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और मेहरबानी के चलते ग्रामीण परेशान है, ग्रामीण मजबूर है। संबंधित ठेकेदारों की ओर से योजनाओं के नाम पर यहाँ पे घटिया निर्माण कार्य कराया गया है। अधिकारियों की ओर से सरकारी पैसे का बंटरबाद भी किया गया है। ग्रामीणों की माने तो नल जल योजना का टैक्स भी उनकी ओर से हर महीने दिया गया है, बावजूद उनको जल नसीब नहीं हो पा रहा है। देखिए, रनावा का ये पूरा मामला है, ग्राम पंचायत रनावा का, जहां 97 लाख रुपए की नल जल योजना भ्रष्ट अधिकारियों की मेहरबानी के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ग्रामीण यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, जल जो है उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। टैक्स भरने के बाद भी ये स्थिति है कि ग्रामीणों को जल नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी और तानाशाही रवैये के चलते इस तरीके की परेशानियों से ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां सरकार लाख दावे कर रही है, योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों के चलते, भ्रष्ट अधिकारियों की सूझबूझ के चलते जो है ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को उचित लाभ योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है। 97 लाख रुपए की ये नल जल योजना थी, जहां पे हर घर में जल पूर्ति की जो है योजना सरकार ने बनाई थी, जो दम तोड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। नरसिंहगढ़ के रनावा का ये पूरा मामला है, जहां पर अनदेखी और मेहरबानी के चलते, अधिकारियों की अनदेखी के चलते यहाँ पे संबंधित ठेकेदार की ओर से योजनाओं के नाम पर घटिया निर्माण कार्य कराया गया है। देखिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ और जानकारी के लिए ग्रामीण हेमंत कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं रनावा से।
हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। किस तरीके से जो है आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? नल जल योजना जो जिसके 97 लाख रुपए की ये नल जल योजना है, उसके बाद भी आप लोगों को जो है जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जी 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 मैडम, सबसे बड़ी समस्या तो धरातल पे इन्होंने जो ये योजना चलाई है वो जान बचाने के लिए पर जान लेने के लिए ज्यादा साबित हो रही है। वो इन्होंने क्या है कि बीच में जो चेम्बर वाले गड्ढे रहते हैं जी, वो सारे गड्ढे खुले पड़े हैं मैडम, और उनमें पानी भरा हुआ है जी। दूसरा ये है कि टंकी की आप कंडीशन देखिए, जिस दिन भी वो धराशायी होगी टंकी जी, उस दिन जान और माल दोनों की हानि होगी उसमें जी। तो हेमंत जी, तीसरी बात ये है मैडम कि जो पाइपलाइन हर कहीं से लीकेज है वो जी, ये कंडीशन है पाइपलाइन की। जी हेमंत जी, इस तरीके की जब ये घटनाएं सामने आ रही हैं, चैम्बर खुले हुए हैं, पाइपलाइन का लीकेज है, आप लोगों ने किसी तरीके की शिकायत अगर करी हो तो? करी ना मैडम, 10 बार शिकायत हो चुकी है इसकी। तो जी, हमारे साथ आपके ग्राम से सरपंच भी जुड़ चुके हैं, बद्री प्रसाद मीणा जी। बद्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। यहाँ पे जो है ग्राम, आपके ही ग्राम में रनावा में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों को जो है जल नहीं मिल पा रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, जल तो मिल रहा है लेकिन बहुत जगह दिक्कत ये आ रही है जी कि पाइपलाइन फूटी पड़ी है जी, और उसके बाद में ये अपना चेम्बर नहीं बने, कुछ जगह पे कुछ नलों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। ये अपन ने ठेकेदार को पता रखी, अपन ने हैंडओवर भी नहीं करी उससे। जी, लेकिन आप सरपंच है, जब इस तरीके की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं, विगत कई महीनों से ये समस्या लगातार बनी हुई है, आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं? सोर नहीं उठाया ना, मैंने एसडीएम साहब को लिख के दिया है, इंजीनियर को लिख के दिया है, एसडीओ को लिख के दिया है, उनको दे रखा लिख के, आवेदन कर रखा पहले से। क्या क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है? किस तरीके की कार्रवाई करने की बात कही? करवा देंगे बोल रहे थे, करवा देंगे। अब उनने काम चालू कर दिया है कल परसों से। जी, कल परसों उनने काम चालू कर दिया है। जी, विगत कई महीनों से ये समस्याएं थी, अब जाके जो है काम चालू हो पा रहा है, या अब आपने एप्लीकेशन दी है और आपको भी अभी सुधाई है? एप्लीकेशन तो बहुत पहले दे दी थी मैडम जी, एप्लीकेशन तो हमने लगभग 6 महीने पहले दे दी थी। अगर हमें मान लो वो काम उनका समझ में आ जाता तो हमें हैंडओवर कर लेते, नहीं कर लेते। जी, हमें काम उनका समझ में ही नहीं आया, इसलिए हमने हैंडओवर नहीं करा। जी, तो अब जो है काम चालू हो गया। लगभग कितने समय में जो है नल जल योजना सुचारू रूप से चालू हो पाएगी और ग्रामीणों को जो है योजना का लाभ मिल पाएगा? मैडम, योजना का लाभ तो मिल रहा है, ग्रामीणों को पानी मिल रहा है जी, पूर्ण रूप से जो है लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा है, बस ये कह सकते हैं अपन। नहीं तो लाभ मिल रहा है उनको जी, पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, बस ये है जी। सरपंच जी, तस्वीरें हमारे सामने, जो स्थिति में जो बिल्डिंग है आपकी, टंकी की जो हालत है वो सामने है, जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है। कुछ ही विगत 1 साल ही हुआ होगा इस बिल्डिंग को बने हुए, इस टंकी को बने हुई ये हालत है। इस तरीके से तो जनहानि की भी बात सामने आ सकती है ना। वो तो दे रखी लिख के हमारे पास में, लिखित में हमने एसडीओ को दे रखी है, एसडीएम साहब को दे रखी लिख के, सब हमारे पास में लिखित में एक आवेदन रखे हुए सबके, सब सूचना कर रखी है हमने, मतलब लेकिन इसीलिए हैंडओवर नहीं करी हमने। जी बद्री जी, लेकिन अभी 1 साल ही हुआ है और ये जो कंडीशन है, इस तरीके से क्या घटिया निर्माण कार्य इसमें किया गया है? भ्रष्टाचार की भेंट ये योजना चढ़ी, क्योंकि 1 साल में जो कंडीशन टंकी की नजर आ रही है वो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जी, आपके द्वारा क्या कुछ कदम और उठाए गए हैं? क्योंकि ये जो है मामला संगीन, जो अपन सीढ़ी जो टेढ़ी दिख रही है ना, वो ठेकेदार बोल रहा है कि हम इसको तोड़ के वापस सही करवाएंगे। जी, बद्री जी, हमारे साथ हेमंत जी भी लगातार बने हुए हैं आप ही के ग्राम से। उनका भी कहना है कि जो है जिस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, हेमंत जी, आप सरपंच जी से कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले में? किस तरीके से अब कार्रवाई की जाएगी आगे? टंकी की ये इन्होंने दे दिया, इनकी तरफ से कोई पंचायत की कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी, पंचायत हैंडओवर जब करेगी ना, जब उसका ओरिजिनल काम हो जाएगा, पूरा ओरिजिनल रेडी, मतलब पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ये कंडीशन है, टंकी की भी ये कंडीशन है, बेशक खा रही है वो। ऐसी स्थिति में पंचायत क्यों लेगी उसको, हैंडओवर क्यों करेगी? हम उसे हैंडओवर इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि जब तक वो रेडी कंडीशन में करके हमारे गांव के 10-20 वरिष्ठ लोग उसको चेक नहीं कर रहे, तब तक उसे हम नहीं करेंगे। वही बात नहीं, सरकार की योजना है पर वो सुचारू रूप से नहीं है चालू, और ना कोई देख रेख करने वाला है मैडम उसको। जी देखिए, लेकिन बद्री जी का तो कहना है कि उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। हाँ नहीं, उनने दिया, पंचायत की नहीं बोल रहा हूँ मैं, पंचायत का विषय मैंने नहीं बोला है।
जी मैं ठेकेदार के बारे में बात कर रहा हूँ, ठेकेदार ने काम ओरिजिनल नहीं कर रही हूँ कहने जी का। आप मैडम ठेकेदार से बात करिए, जी। ठेकेदार थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। हमारे तरफ से हमने अधिकारियों को सूचना दे रखी है। पीएचई का जो एसडीओ है इनका गोंड साहब, उनको आवेदन दे रखा है। 2 बार जी। शिविर लगे, 2 बार शिविर में हमने बात रखी है। पंचायत में शिविर लगे, पंचायत शिविरों में भी बात रखी है हमने, जी। और इसी कारण से हमने हैंड ओवर नहीं करा उसको। जी। लेकिन बद्री जी, अब जो है, अब आपके द्वारा आवेदन भी दे दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ तो कदम फिर हम सरपंच कलेक्टर के रूप कलेक्टर में साहब के आप? पास जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे हम, जी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे ना। जी। और जो ठेकेदार हैं, जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई हैं, उनका कोई रुख निकल के सामने आया हो अभी ठेकेदार तक? का तो बात, ठेकेदार तो फोन ही नहीं उठाता, ठेकेदार जी। से बात ही नहीं पाई आज। जी, तो अब आप कलेक्टर की ओर रुख करेंगे? बिल्कुल कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, अगर मान लो ये काम नहीं करा उन्होंने। जी। अब जो है, कब तक आपके द्वारा जो है क्या आश्वस्त करना चाहेंगे आप ग्रामीणों की, कब तक जो है एज अ सरपंच आप इस योजना का लाभ ग्रामीणों को दिला पाएंगे? मैडम अभी जैसे ये गांव में जो समस्या थी, अपनी जगह जगह जो पानी निकल रहा था, चेम्बरों में से लीकेज हो रहा था, वो तो कर ही रहे हैं काम। कल परसों से काम जी। चल रहा है उनका, कल परसों उनका काम चल रहा है। बाकी ये सीढ़ी जो अपनी टेढ़ी दिख रही है, सीढ़ी का काम करने का वो बोल रहे हैं, हम कर देंगे इस काम को। जी तो उनसे वो काम करवाना है। एक उनने क्या करा था, मैंने एक सुदूर सड़क बनाई थी नई, जी उस पे मट्टी डाल दी थी। जी तो मट्टी की वजह से हमारी जो चूरी डाली थी हमने, पूरी चूरी मट्टी में लग के निकल गई है पूरी चूरी। कुछ उनने जो डैमेज करा है वो भी उनसे सही करवाना है। जी जी। बद्री जी, लगातार जो अनियमितताएं ढेर है यहाँ पे। अगर जर्जर अवस्था में टंकी की बात करें, वो जो सब आपने बता दी बताया, मैडम, उनको टोटल बता दी है, उनको अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इंजीनियरों को, सबको बता दी ये समस्या है। जी। लेकिन आपके द्वारा बताने के बाद भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की नहीं, गई वो है? अपने क्या कहते हैं, 10 दिन रुक जाओ, 8 दिन रुक जाओ, आचार संहिता लग गई है, हो गया, ऐसा जी। पता क्या, पर रोक देते हैं वो लोग। जी जी। अभी जो है जायजा ले लिया गया है, और काम किस तरीके से कहाँ तक पहुंचा है, किस तरीके का काम अभी तक किया? चेम्बरों का काम चालू कर दिया उनने, चेम्बर का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से गाँव में रेगुलर काम चल रहा है। आज भी काम देख के आया हूँ, आज भी काम चल रहा है। जी अब वो चेम्बर सही करने के बाद में उनको हम डबल से चेक करेंगे वापस सभी लोग जी उसमें, और उसके बाद में जो सीढ़ी की जो स्थिति है, जर्जर अवस्था, इनको सही करवाएंगे उनसे। जी एक मोटर उनने खराब पटक गए थे, मोटर डाल के गए थे बोर में खराब, वो भी सही करवानी है। जी कल एक मोटर जल गई है, उसको सही करवानी है उनसे। जी। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमराज सेन भी लगातार बने हुए बद्री जी, उन्होंने इस पूरे मामले में जो है जानकारी ली है। तो उनका भी मैडम हेमराज सेन को मैंने ही तो बताया था। जी जी हेमराज सेन को मैंने ही बुलाया था। जी। ये जो रिपोर्ट चल रही है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे दी गई है। जिस तरीके से जो प्रकाशन किया जा रहा है खबर का, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आपके द्वारा जो है पहल की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ग्रामीण कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हेमराज जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यहाँ पे हमारे साथ बद्री जी भी लगातार बने हुए हैं। पूरे ही मामले में जो है भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्रामीण परेशान है। जी हेमराज, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी मैम। जी, लगातार जो है भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बद्री प्रसाद जी लगातार बने हुए हैं, सरपंच। उनका कहना है, आश्वासन उन्होंने दिया है कि उनके द्वारा आवेदन दे दिया गया और काम यहाँ पे अब चालू हो गया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 97 लाख रुपए की नल जल योजना है, जो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पेयजल योजना के रूप में संचालित ग्राम नगरों में यह संचालित की जा रही है। और इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 2022 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और उसके बाद में 6 से 8 माह की अवधि में पूर्ण रूप से इसको चालू की जाकर हर घर नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई थी। मगर विभागीय अधिकारियों की बात करें। हेमराज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इंजीनियर कमलेश जी भी जुड़ चुके हैं पीएचई विभाग से। कमलेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। यहाँ पे जो है रनावा ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी के चलते जो है 97 लाख रुपए की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ग्रामीणों को योजना का लाभ जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। कमलेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही ना आवाज आ रही। जी
जी जी बताइए, यहाँ पे जो है ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है पूर्ण रूप से। अभी 1 साल से नल चल रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। टंकी का थोड़ा सीढ़ियों की दिक्कत थी, तो उसका यहाँ पे ग्रामीणों की लगातार जो है समस्याएं सामने आ रही हैं, ग्रामीणों के द्वारा कंप्लेन की जा रही है। हमारे साथ सरपंच भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी कहना है कि बात हुई ना, सरपंच साहब भी कल ही बात हुई है, 1-2 जगह लीकेज के बता रहे थे, करवा दिया है अभी। 1-2 जगह नहीं सर, 1-2 जगह नहीं सर, यहाँ पे लगातार जो है कई जगह पे लीकेज की प्रॉब्लम है, चैम्बर खुले पड़े हुए हैं। जिस तरीके से जो है स्थिति है, आप तस्वीरें सामने है, टंकी की जो स्थिति है वो जर्जर अवस्था में है। 2022 में ही निर्माण कार्य हुआ था, 1 साल के अंदर जो है इतनी जर्जर अवस्था आपकी टंकी की। जी सर, तस्वीरें हमारे सामने है, आप चाहें तो एक बार जो है टीवी ऑन करके देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने है। टंकी में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी एक सीढ़ी में प्रॉब्लम है, तो वो भी सुधार के लिए बोल दिया है। टंकी में कोई किसी प्रकार की कमलेश जी, हम कह रहे हैं तस्वीरें हमारे सामने हैं, स्थिति जर्जर है टंकी की, भ्रष्ट अधिकारियों के चलते जो है घटिया निर्माण कार्य किया गया है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? गांव में किसी प्रकार का वो नहीं है, जो 1-2 जगह लीकेज था वो सही करवा दिया गया। लगातार हमारे साथ ग्रामीण भी बने हुए थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो हम आपको ग्रामीणों की बाइट सुनवा सकते हैं, कितनी समस्याओं से उनको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप बाइट भेज दीजिए। जी, हम अभी सुन लीजिए आप, मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी कि वो बाइट आपको सुना दे। क्या समस्या है आपकी, बताओ। नल लगा के हमारी चुंगी, नल ऐसे ही छोड़ के गए अभी? हाँ ऐसे ही। और इसमें कुछ चुंगी वगैरह नहीं लगाई? कुछ भी नहीं लगी आज तक। कितने दिन हो गए लगे हुए? इसको 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। हाँ। बिल देते हैं आप देखिए यहाँ पे जो है जैसे ही बाइट सुनाई गई कि ग्रामीण कितने परेशान हैं, नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीएचई विभाग से कमलेश इंजीनियर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार जो है नकारते हुए नजर आ रहे थे मुद्दे को, और उन्होंने बाइट सुनने के पहले ही जो है फोन कट कर दिया है। ये स्थिति है यहाँ पे अधिकारियों की कि सामने चीजें होते हुए भी जो है जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम रुक करेंगे, हमारे साथ बद्री जी भी लगातार बने हुए, सरपंच जो है रनावा के। देखिए बद्री जी, यहाँ पे जो है पीएचई विभाग के अधिकारी हमारे साथ थे, उन्होंने जो है समस्याएं सुनने के बाद फोन काटना जरूरी समझा है। मैडम, अब अपन उनकी अगर नहीं करेंगे अपना काम, तो अपन उनको कलेक्टर साहब के यहाँ बुलाएंगे, कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देंगे अब जाके। जी बद्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पहले आपकी जो है कमलेश जी से बात हुई थी इस मामले में? कई बार बात हुई है मेरी, कई बार मैंने उनको आवेदन तक कराया, व्हाट्सएप भी कराया आवेदन जी, और मौखिक भी मेरी बात हुई है फोन पे कई बार उनसे। जी, क्या कहना है, क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया था? करवा देंगे सरपंच साहब, करवा देंगे, ये कहते थे करवा देंगे। चलो ठीक है जी, लेकिन अभी तो वो पूरी तरीके से नकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा ग्रामीणों को कोई समस्या नहीं है, 1 से 2 जगह ही लीकेज था। नहीं है, वो कर रहे हैं, वो समस्या अपन उनका काम का चल रहा है उनका, ये 2-4 काम अपना करवा दे वो, तो अपन सब गांव वाले एक बार और चेक करके फिर हैंड ओवर करेंगे। अपन हैंड ओवर करना ही नहीं अपन, अगर नहीं करे काम सही तो। जी बद्री जी, हमने उनको ये भी बताया कि जो है जर्जर अवस्था में टंकी थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि स्थिति जो है टंकी की जर्जर हो चुकी है मात्र 1 साल के अंदर। नहीं मैडम, टंकी कितनी ज्यादा स्थिति गड़बड़ नहीं है, जो उनने बाउंड्री वाल बनाई है और बाउंड्री वाल के पास में थोड़ा सा उनने काम लापर, टंकी तो ठीक ठाक है, टंकी में ये दिक्कत, टंकी ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां गड़बड़ है जी, तो वो सीढ़ियां उनसे काम करवाना है, सीढ़ियों का डबल से। सीढ़ी पे क्या है, वो टेढ़ी हो रही है सीढ़ी, वो तोड़वा के वापस सीढ़ी बनवाना है जी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को भी समस्याएं नहीं है। नहीं, समस्या तो है ना, कैसे नहीं, समस्या तो है। देखिए हमारी टीम ने जो एसडीएम नरसिंहगढ़ से भी संपर्क करने का प्रयास किया था, अंशुमन राज, जिन्होंने जो है पूरा मामला सुनने के बाद फोन कट करना उचित समझा है। ये जो है अधिकारी जो है जिम्मेदार अधिकारी भी यहाँ पे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंच जी, अब क्या मामले में आप संज्ञान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसडीएम भी जो है आपका मामला सुनने के बाद संज्ञान नहीं ले रहे हैं? नहीं, कलेक्टर साहब से बात करेंगे जी। तो जिस तरीके से अब जो है आपने देखा पीएचई विभाग के अधिकारी हो गए, एसडीएम हो गए, ये मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इनके खिलाफ भी जो है आपके द्वारा आवाज उठाई जाएगी क्या? मैडम करेंगे, बात तो करेंगे सबसे। जी,
देखिए हमारे साथ लगातार हेमराज भी बने हुए हैं, सहयोगी हमारे। हेमराज, यहाँ पे जो है देखिए हमारी टीम ने एसडीएम से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन लगातार हमने देखा कि उनने भी मामला सुनने के बाद फोन कट करना उचित समझा। पीएचई विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने मामला सुनने के बाद मामला जो है नकारते हुए वो नजर आए हैं। हेमराज, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी हेमराज, यहाँ पे अंशुमन राज एसडीएम नरसिंहगढ़ से बातचीत करने की प्रयास किया गया था, जो कि जो है पूरा मामला सुनने के बाद पूरे मामले को नकारते हुए नजर आए हैं। उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। साथ ही पीएचई विभाग के जो अधिकारी थे कमलेश इंजीनियर, उन्होंने मामला सुनने के बाद जो है पूरा मामला नकार दिया है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जो विभागीय अधिकारी हैं और वो क्या है ठेकेदारों पर ज्यादा ही कुछ मेहरबान है, जिसके कारण ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद है कि वो निर्माण कार्य पर ध्यान न देते हुए कैसा भी उनको शासन की पैसों का लगातार जो ठेकेदार हैं वो बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। शासन करोड़ों रुपए खर्च कर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों के लिए ये योजना संचालित तो करती है, मगर धरातल पर अगर देखा जाए तो उन योजनाओं का ग्रामीणों को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता है। उसकी वजह होती है कि जो विभागीय अधिकारी होते हैं वो क्या है ठेकेदारों पर क्या अंकुश लगाकर नहीं चलते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं आए दिन देखने को मिलती है। और जब ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे मीडिया जब मामला उठाता है और भ्रष्टाचार के ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है विभागीय अधिकारी ठेकेदारों को बचाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला हम जैसा कि तस्वीरों में चल रहा है, हम आपको देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं किस तरह से विभागीय अधिकारी जो कि एक इंजीनियर है, पीएचई विभाग के इंजीनियर है, उनकी देख रेख में यह पूर्ण रूप से ये कार्य होना था और उन्हीं की उस पे टीम पे एक पूर्ण रूप से पूरा काम संचालित हो रहा था और ठेकेदार को जो इसका पेमेंट भी दिया गया है। मगर वही अधिकारी अगर ये कहे कि नहीं कार्य सही है जी, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो एक बार आकर निरीक्षण करें। सबसे पहली बात तो जो बात करने से हेमराज आप हमारे साथ बने रहिए। हेमराज आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व विधायक भाजपा से राजवर्धन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। राजवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। सबसे पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत रनावा का ये पूरा मामला है जहाँ पे भ्रष्टाचार की भेंट नल जल योजना चढ़ती हुई नजर आ रही है, ग्रामीणों को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या मामला आपके संज्ञान में है? मैडम देखिए, हमारे यहाँ विधानसभा जब मैं एमएलए था जी, उस टाइम हमारे विधानसभा नरसिंहगढ़ में लगभग 200 करोड़ के काम चल रहे थे नल जल योजना में, जो प्रधानमंत्री का मिशन है जी, कि हर गांव में हर घर में स्वच्छ जल पहुंचे जी। तो मेरे कार्यकाल में मैंने पूरी कोशिश की कि एक जो ठेकेदार होते हैं जी, वो समय पे काम कंप्लीट करें और हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाएं। जी, कई गाँव में हमने नल जल का उद्घाटन भी किया, जी, कई जगह हमने ठेकेदारों को दुरुस्त भी किया, जहाँ उनने गड़बड़ी करी है वो सीमेंट के वो सड़कें खोद देते हैं, किसी खरंजा खोद देते हैं, वापस नहीं करते हैं जी। तो ये प्रॉब्लम सामने है। मेनली क्या है कि ठेकेदार लोग क्या है टाइम पे काम पूरा नहीं करते हैं जी। और आप जो रनावा की बात कर रही हैं जी, रनावा का मेरे नॉलेज में तो नहीं आया, मगर आप जो कह रही हैं बात सही होगी जी। तो वहाँ अगर ठेकेदार कौन है, पहली बात तो ये कहाँ है जी, क्योंकि ठेकेदार लोग लोकल भी हैं बाहर के भी हैं जी। सुमित भदौरिया यहाँ पे ठेकेदार हैं, सुमित भदौरिया ठेकेदार हैं जो कि लगातार फोन नहीं उठा रहे हैं। सरपंच और ग्रामीण लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं बातचीत करने का, लेकिन वहाँ के जो वर्तमान सरपंच है मीना जी, बहुत बढ़िया आदमी है वो जी, इज अ फाइन वर्कर, फाइन मैन जी। तो अगर उनने शिकायत की तो सही की होगी उनने जी। और आप जो बता रही हो तो मैं पीएचई जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनसे बात करता हूँ। तो कई जगह प्रॉब्लम क्या आती है कि ट्यूबवेल भी फेल हो जाते हैं कई जगह, जैसे हमारे एक बड़ा गांव है झाड़ला जी, वहाँ क्या है ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं जी। तो लेकिन राजवर्धन जी यहाँ पे अगर रनावा की बात करें तो जो पाइपलाइन बहुत जगह से लीकेज का मामला सामने आया है। अभी देखिए अभी जो है 1 साल ही हुआ है और स्थिति टंकी की जो है बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, चैम्बर खुले हुए पड़े हैं। जिस तरीके से जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं घटिया निर्माण कार्य इसमें दिख रहा है। जी देखिए, जब मैं विधायक था तो मैंने अभी विधानसभा में इस बारे में क्वेश्चन भी उठाया था कि हमारे यहाँ जो नल जल योजना चल रही है उनमें कई जगह ठेकेदार गलत काम कर रहे हैं जी, और उन ठेकेदारों को चेक किया जाए। वो क्वेश्चन कौन से मंथ में उठाया तो मुझे याद नहीं, पर मैंने उठाया था
और मैंने तो ये तक मांग कर दी थी कि वहाँ जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं, ठेकेदार गलत काम कर रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जाए। जी। तो अब देखिए, सरकार के काम सरकार के हिसाब से होते हैं। जी चलिए राजवर्धन जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमारे साथ गिरीश भंडारी जी, पूर्व विधायक, कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज आवर पे आपका। यहाँ पे जो है ग्राम रनावा का ये पूरा मामला है, जहाँ नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। क्या मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, मेरे संज्ञान में है। ये नल जल योजना का मैं एक ही गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी नल जल योजनाओं का, जो नल जल योजना पे जितना पैसा खर्च हुआ है उनका कहीं भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सालों से ये नल जल योजना चल रही है, लेकिन चाहे वो घटिया निर्माण की वजह से, चाहे वो भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ गए, और कहीं ना कहीं इनकी वजह से पूरे क्षेत्र में नल जल योजना फेल है। जी गिरीश जी, यहाँ पे जो है हमारे साथ राजवर्धन जी भी लगातार बने हुए हैं। उन्होंने भी बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और जो है कंप्लेंट ग्रामीणों के द्वारा करी गई है, सरपंच के द्वारा करी गई, लेकिन पीएचई विभाग के अधिकारी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे मामले में बचते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, अधिकारी लोगों ने इन नल जल योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। और इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण अभी बताता हूं मैं। अभी जब ये नए इसमें जब उन्होंने जो संभाग के जो बनाए ना IAS अधिकारियों को एक संभाग दिया है, और उसमें उन संभाग के विधायकों से जब ये नए निर्वाचित विधायकों से जब उसमें चर्चा की गई, तो हमारे राजगढ़ जिले के सभी विधायकों ने एक ही बात उठाई। संभाग के जो डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जी, जिनको IAS को जिनको बनाया है, उन्होंने सबने एक ही बात उठाई कि नल जल योजना फेल है, नल जल योजनाओं का काम नहीं हुआ है, नल जल योजनाओं से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये आप अभी कल के पेपर में उठा के देख ले। जी, तो गिरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आप जब पूर्व विधायक हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपके संज्ञान में मामला था, आपकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं ग्रामीणों के लिए? हम चूंकि विपक्ष के नाते जो हम उठा सकते थे, हमने मुद्दे उठाए, हमने लोगों के बीच में लाए, हमने अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है, लेकिन स्वाभाविक सरकार है, वो उनके मन मर्जी से उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। जी राजवर्धन जी, यहाँ गिरीश जी का कहना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और मनमर्जी से यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है। नहीं मैडम, देखिए मेरा कहना ये है कि मैं भी 5 साल नरसिंहगढ़ से बीजेपी के विधायक रहा हूँ, और कई जगह हमने गांव में नल जल योजनाओं का सुचारू रूप से कार्य चलते हुए देखा है, और मैंने खुद ने उद्घाटन किया है। मसलन पानिया गाँव है, रसुल्ला जागीर है, पानिया गाँव में तो हमने जो पानी चला था उसको हमने उसका सम्मान भी किया। कई जगह योजनाएं अच्छी चल रही हैं, मगर सबसे बड़ी गलती हमारे नरसिंहगढ़ विधानसभा में जब मैं विधायक नहीं था, तो 23 करोड़ की नल जल योजना नरसिंहगढ़ की पूरी उसकी बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन राजवर्धन जी, ये जो मामला है ये 2022 में निर्माण कार्य चालू हुआ था और उसके बाद से ये पाइपलाइन जो है डाली गई है, 1 साल के अंदर ही इसमें लीकेज हो गया है। और ठेकेदार पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जी, तो सरकार आपकी ही है, सरकार आपकी ही है, सरकार आपकी ही है, अभी तक जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो वर्तमान विधायक है उनको जाके मौके पे जांच करके एक्शन लेना चाहिए। मैं कहता हूँ ये हम भी जाके देखेंगे कभी मौका मिला तो। पीएचई विभाग के अधिकारी हमारे साथ बने हुए थे इससे पहले, उन्होंने जो है मामला सुनने के बाद लगातार नकारते हुए वे नजर आए हैं। वहीं SDM नाम बताएंगे आप? कमलेश इंजीनियर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रामीणों को लाभ पहुंच रहा है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं। ई से बात करिए ना, राजगढ़ का जो ई है पीएचई का, उनसे बात करिए, वो जवाबदार अधिकारी है। जी देखिए, लगातार जो है उन्होंने कहा कि समस्याएं नहीं है, 1-2 जगह ही क्रैक है। साथ ही SDM नरसिंहगढ़ से भी हमने बातचीत करने की प्रयास की। उन्होंने मामला सुनने के बाद, मामले को संज्ञान में लेने के बाद जो है उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, उन्होंने फोन कट कर दिया। नहीं मैडम, देखिए हमारे जो SDM है वो IAS है जी, और ये हमारा नरसिंहगढ़ जो IAS का ट्रेनिंग सेंटर है, वो अब अच्छा आदमी है SDM साहब। तो फिर उन्होंने मामले की जानकारी होने के बाद फोन कट कर दिया। अब वो कुछ भी काम में बिजी होंगे, उनको जाके देखना चाहिए। जनहित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है, हर आदमी की बनती है, जो सरकार में नहीं भी है, जो वर्तमान में सबकी जवाबदारी जनहित का मामला। और ये प्रधानमंत्री के पेट प्रोजेक्ट्स हैं कि हर गांव में शुद्ध जल पहुंचे, और उसके लिए हम लोग बराबर मॉनिटरिंग करते आए थे। जी राजवर्धन जी, यहाँ पे पीएचई विभाग से SDO से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया था, देवेंद्र गौड़, उन्होंने भी जो है मामला सुनने के बाद फोन कट कर दिया।
नहीं तो आपका फोन कट तो नहीं करना चाहिए, जैसे हम आपको जवाब दे रहे हैं जी, वैसे उनका जवाब देना चाहिए आपको, हम भी तो जवाब दे रहे हैं आपको। वही मैं बोल रही हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जिस तरीके से जो है पीएचई विभाग के अधिकारी लगातार या तो फोन कट कर रहे हैं या फिर मामला सुनने के बाद मामले को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई या फिर आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ग्रामीणों के हित में? मैडम ऐसा है कि अब हम तो हो गए भूतपूर्व, और भूतपूर्व की सुनवाई बहुत कम होती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, वर्तमान की सुनवाई होती है। ये दिस इज ड्यूटी ऑफ नाउ वर्तमान एमएलए टू गो एंड चेक एंड टेक एक्शन। जी, अब आप उनके ग्रामीणों के, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीणों के समर्थन में अब आपका क्या कदम होगा, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक के ग्रामीणों के समर्थन में हमारा कदम ये होगा कि एक दिन मैं चला जाऊंगा, मैं खुद देख लूंगा जाके वहाँ पे। जी चलिए, जो भी गड़बड़ी है मैं खुद देख लूंगा जाके। बिल्कुल, आपने इतना आश्वस्त किया उसके लिए शुक्रिया। देखिए गिरीश जी और राजवर्धन जी, आप दोनों का समय देने के लिए न्यूज आर्क को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हेमराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमराज, यहाँ पे जो है हमारे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जो है नेता जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक थे दोनों। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो है मामले को अब संज्ञान में ले लिया गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह पूर्व विधायक जो भाजपा विधायक रहे हैं राजवर्धन सिंह जी, और वो लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को पर शिकंजा बनाए रहते थे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और जहां कहीं गड़बड़ी होती थी वहां उन्होंने कार्रवाई भी देखने को मिली है उनके कार्यकाल में कि वो ऐसे विभागीय अधिकारियों ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई भी करवाते थे और पेमेंट भी रुकवाया है, कई ठेकों के पेमेंट रुकवाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो अभी जो विभागीय अधिकारी है उन पर शासन जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं दबदबा या शिकंजा नहीं होने के कारण जो है अधिकारी जो हैं वो खुले मन से अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ठेकेदारों पर अधिकारी मेहरबान है, उसी के कारण ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल हेमराज, आप हमें लगातार इस मामले में अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। नल जल योजना 97 लाख की ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो है जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि मामले को संज्ञान में लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए जनमुद्दे में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज आर के साथ। नमस्कार।